नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। दोस्तों, हेयर लॉस की परेशानी आजकल बहुत ही आम हो चली है और हर कोई हेयर लॉस की परेशानी से परेशान है। दोस्तों, हम जब डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो डॉक्टर बेसिकली हमको दो दवाइयां लिखते हैं, फिनेस्ट्राइड और मिनॉक्सिडिल। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ही डीएसटी ब्लॉकर होती हैं। दोस्तों, मैं आगे वीडियो बताऊंगा ये डीएसटी होता क्या है और ये कैसे हमारी बॉडी में काम करता है। और ये हमारे डीएसटी को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल रुक जाता है। परेशानी ये है कि इन दवाइयों को लेने से साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें से मेन एक साइड इफेक्ट होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि मेल्स में सेक्स वीकनेस आ जाना। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हेयर लॉस कुछ वजहों से होता है और आप उससे अवेयर भी होंगे, जैसे कि स्ट्रेस है, कोई लंबी बीमारी शरीर में बनी हुई है, थायराइड है, या हमारा खाना पीना ठीक नहीं है। इन सब परेशानियों से भी हमें बहुत ही सीवियर हेयर लॉस होता है। मगर दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीएसटी के वजह से भी हेयर लॉस होता है और ये हेयर लॉस किस तरीके का होता है। 50% पॉपुलेशन में ये देखा गया है कि डीएसटी की वजह से ही हेयर लॉस होता है और बहुत ही जल्दी उसमें गंजापन आने लगता है। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ही एक एक्टिव रूप होता है डीएसटी, और जब इसका लेवल हमारे बॉडी के अंदर बढ़ने लगता है तो ये हमारे सर के स्काल्प को और सर में जो फॉलिकल होते हैं, हेयर रूट्स होती है, उनमें जाकर के डिपॉजिट हो जाता है, और जिसके कारण हमारे बाल एकाएक पतले होने लगते हैं और कुछ समय बाद वो झड़ने लगते हैं। और डीएसटी की वजह से जो हेयर लॉस होता है दोस्तों, वो परमानेंट होता है। मगर दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम नेचुरल तरीके से डीएसटी को अपने बॉडी के अंदर कैसे ब्लॉक कर सकते हैं और हम कैसे हेयर लॉस से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि डीएसटी हेयर लॉस फीमेल्स में भी होता है। जी हाँ दोस्तों, फीमेल्स में भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाए जाते हैं, मगर वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होते हैं। मगर हाँ, डीएसटी की वजह से फीमेल्स में भी हेयर लॉस होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि डीएसटी को हम कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। इसके लिए हमें 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। पहला है जिंक, दूसरा है लाइकोपिन और तीसरा है बायोटिन। तो आइए दोस्तों, हम जानने की कोशिश करते हैं ये तीनों चीज़ें हमें नेचुरल तरीके से कैसे मिल सकती हैं। पहले हम बात करते हैं जिंक की। तो दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं कि पालक, शलजम, मशरूम, दाल और मटर, इन तीनों में बहुत ही अच्छी मात्रा में जिंक पाया जाता है। और क्योंकि जिंक एक नेचुरल डीएसटी ब्लॉकर है, जिसकी वजह से हम अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम इसको अपनी डाइट में शामिल करते हैं, इन सब चीज़ों को जिनमें जिंक बहुत ही प्रॉपर मात्रा में पाया जाता है, तो हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल किया जा सकता है। जिंक हेयर रूट में डीएसटी को डिपॉजिट नहीं होने देता और बालों को नॉरिश करता है और उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। दोस्तों, सेकंड हम बात करते हैं लाइकोपिन की। ये टमाटर, गाजर, तरबूज और आम में बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आप इन फलों को अपने सीज़न के अकॉर्डिंग खाएं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाएं। जब आप इनको कंज्यूम करते हैं तो इसकी वजह से, लाइकोपिन की वजह से, आपकी बॉडी में डीएसटी ब्लॉक होता है और ये आपके हेयर के स्काल्प में डिपॉजिट नहीं हो पाता और आपके फॉलिकल में डिपॉजिट नहीं होता, जिसकी वजह से आपके बाल में शाइन और बालों की ग्रोथ अच्छी होती है और बाल बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। तो लाइकोपिन को भी आपको अपनी डाइट में शामिल करना बहुत ही ज़रूरी है और ये आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है और बॉडी में डीएसटी को ब्लॉक करता है। तीसरा हम दोस्तों बात करेंगे बायोटिन। ये बहुत ही पावरफुल विटामिन बी होता है और बेसिकली ये हमारे सर के स्कैल्प में और हेयर की रूट्स में डीएसटी को डिपॉजिट नहीं होने देता और ये इसको रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से हमारे फॉलिकल्स बहुत ही स्ट्रांग रहते हैं और हमारे हेयर्स की ग्रोथ अच्छी होती है। और यही नहीं दोस्तों, बायोटिन केराटिन सिंथेसाइजेस में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, केराटिन एक प्रोटीन होता है जिसकी वजह से हमारे बाल बनते हैं और ये उसमें बहुत ही हेल्प करता है और बालों को बहुत ही नॉरिश रखता है बायोटिन, और जिसकी वजह से हमारी हेयर्स की ग्रोथ अच्छी होती है और लंबी होती है। मगर दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि बायोटिन हमें नेचुरल तरीके से मिलेगा कैसे। जी हाँ, ये लीवर से मिल सकता है, फिश से मिल सकता है, बेरीज से मिल सकता है और बनाना से मिल सकता है। आप अगर इसको अच्छी क्वांटिटी में अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आप बायोटिन के लेवल को मेंटेन रखेंगे, जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल में बहुत ही आराम मिलेगा और आपका हेयर फॉल नहीं होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, और भी चीज़ें हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन टी है। इसमें EGCG एक कंपाउंड होता है जो नेचुरल तरीके से डीएसटी को ब्लॉक करता है। दूसरा, अगर आप हल्दी को रोज़ रात में सोने से पहले 1 चम्मच पानी में घोल के या दूध में घोल करके पीते हैं तो आपको उसमें भी हेयर फॉल कंट्रोल होता है। तीसरा हम बात करते हैं प्याज।
अगर आप प्याज को हफ्ते में 2 बार कूट करके उसके अरक को अपने सर में लगाते हैं तो यहाँ पर भी आपके बाल बहुत ही हेल्दी और अच्छे होते हैं। प्याज का अरक डीएसटी ब्लॉकर का भी काम करता है, जिसकी वजह से आपके हेयर अच्छे और स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं और वो झड़ते नहीं हैं। कोकोनट ऑयल को आपको बहुत ही अच्छे से हफ्ते में 2 बार यूज़ करना चाहिए। ये आपके बालों को नरिशमेंट देता है, स्ट्रॉन्ग रखता है और आपके बाल अच्छे और मजबूत रहते हैं और डीएसटी को भी ये ब्लॉक करता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अच्छे से रहें। नमस्ते, जय हिंद।